आपका के रिश्ते में वही होगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। अब बहुत चल चुकी सबकी, अब सिर्फ तुम्हारी चलेगी। 2 इलायची यहां रख करके देखिए, 2 इलायचियां यहां रखा करिए लगातार, कंटिन्यू, ताकि बंधन हमेशा के लिए बंध जाए। जानिए पूरा विश्लेषण, कैसे अपने पति को, अपने रिश्ते को, अपने प्यार को 100% जीवन पर्यंत के लिए बांध के रखा जा सकता है। जानिए वो विश्लेषण। आज हम कह रहे हैं कि 2 इलायचियां रखा करिए अपने पास इस जगह। 2 इलायची इस जगह रखने की आदत डालिए। आपका पति, आपका परमेश्वर, आपका जीवन, आपका साथी, आपका प्यार, आपका रिश्ता हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। हम तो आदिकाल से ये सब कहते चले आ रहे हैं कि गुलाम तेरो बनवारी। एक रिश्ते में एक वो व्यक्ति होता है जो रिश्ता चलाता है, दूसरा वो व्यक्ति होता है जो रिश्ते को बांधे रखता है। एक वो व्यक्ति होता है जो प्यार बढ़ाता है, दूसरा वो होता है जो प्यार को बनाए रखता है। एक वो व्यक्ति होता है जो सब कुछ सुनता है, और दूसरा वो व्यक्ति होता है जो सब कुछ सुनाता रहता है। एक वो व्यक्ति होता है जो सहन करता है, दूसरा वो व्यक्ति होता है जो सामर्थ्य को बढ़ाता है। दोनों प्लस और माइनस चल पाते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस कभी नहीं चलता। रिश्तों को बनाए रखने में सहन शक्ति, क्षमता, सहजता, प्रेम, उद्गार और उदारता बराबर मात्रा में चाहिए। प्रेम तब बढ़ता है जब भगवान शंकर की तरह आप जीवन जिए। कब बढ़ता है? प्रेम तब बढ़ता है जब आपका जीवन भगवान शिव की तरह हो। शिव की तरह कैसे? अपने बच्चों को अमृत देते हैं, बच्चों को मतलब अपने लोगों को अमृत देते हैं और स्वयं विषपान करते हैं। और विषपान करके भी अंदर नहीं ले जाते, क्योंकि हृदय में तो अपने लोग हैं, दिल तक नहीं ले जाते, कंठ पे रख लेते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। वो भगवान शिव जिनको पिता नहीं बाबा कहा जाता है, केवल इस बात के लिए नहीं कि वो बहुत दयालु हैं, इस बात के लिए कि सर्वस्व जिसने दे दिया दूसरों को, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। पहाड़ पर बैठे हैं, कंदराओं में, हिमालय पर, खुले आसमान के नीचे बैठकर अपने लिए कुछ नहीं रखा जिसने, वो है भगवान शिव। भगवान शिव के विवाह के समय का एक अच्छा उदाहरण बता रहा हूं। दाइज दियो बहु भांति पुनी। बहुत सारा दहेज देकर के भी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि कुछ दे नहीं पाया आपको, कृपा रखना, दया बनाए रखना। ये भाव चाहिए प्रेम में। एक सर्वस्व देकर के ये सोचे कि मैं कुछ दे नहीं पाया, दूसरा कुछ नहीं पा करके ये सोचे सर्वस्व मिल गया है। जब ये दोनों तरफ भाव बनेंगे, चिकित्सा की पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है, तब जाकर के प्रेम की व्यवस्था मजबूत होती है और प्रेम चल पड़ता है। खैर, बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, तुम्हें कुछ जीवंत करने की बातें बताने की तरफ बढ़ चला था। अब मैं फिर कह रहा हूं कि 2 इलायचियां रख करके तुम्हारे जीवन को सब कुछ सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। 2 इलायचियों से तुम्हारा प्यार बांधा जा सकता है, 2 इलायचियों से तुम्हारा रिश्ता बनाया जा सकता है। तुम्हारे पति को, तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे लवर को, तुम्हारी प्रेमिका को, तुम्हारे प्रेमी को 100% बांधा जा सकता है। 2 इलायचियों का खर्चा है और पूरा सब कुछ ठीक। जान लीजिए वो संसाधन, वो व्यवस्था, वो तरीक, वो तकनीक, वो सिस्टम, वो व्यवस्था, वो नॉलेज जिससे सब ठीक हो सकता है, बता रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का अनुभव ले रहा हूं। आपके बीच का अनुभव पूरी स्वीकृति के साथ, पूरी कंसर्न के साथ आपको सुना रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी को। सच में ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरे 30 साल से ज़्यादा हैं और मैं अभी तक, जबकि ईश्वर ने मुझे सारे रिश्ते दिए हैं, माता पिता, भाई बहन, सारे रिश्ते, इधर ससुराल, हस्बैंड, सब कुछ, लेकिन मैं अभी तक अपना मन का बात किसी के साथ नहीं रख पाई। लेकिन ये पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना मन का बात रख पाए और मेरे मन की बात को समझा गया। थैंक यू। धन्यवाद बहुत सारे तुम्हें, लाखों धन्यवाद तुम्हें कि तुम मुझे मानते और समझते हो। तुम मानते और समझते हो तभी तो 95% प्लस है। नहीं मानते होते तो मैं भी बाकियों की तरह 2-4-5% में अटका पड़ा होता। तो चलो, अगेन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीधे बात कर रहे हैं उपाय की, सोल्यूशन की। आज का सोल्यूशन 2 इलायचियों का है। सामग्री सिर्फ 2 इलायचियों की लगनी है। 2 इलायचियां यहाँ रखने की आदत डालिए। 2 इलायची यहाँ रखने का
स्वभाव बनाइए, व्यक्तित्व बनाइए, ताकि जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए। 2 इलायचियां यहाँ रखने से आपके जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। 2 इलायचियां यहाँ रखने से जीवन में कभी कोई दुख और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आती। 2 इलायचियां यहाँ रखने से आपके जीवन में वो सब कुछ होने लगता है जो तुम चाहते हो। ये 2 इलायचियां कौन सी है, कैसे रखनी, कहाँ रखनी और कब चेंज करना है, क्या हमेशा ऐसे ही रख के रहने देना है, अगर ये सब जानना चाहते हो तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। आपको करना कुछ खास नहीं है। 1 इलायची लाल कपड़े में और 1 इलायची पीले कपड़े में बांध देनी है और दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर से गांठ मार देनी है और जो दूसरा सिरा बचा उसको बांध दीजिए, यानी एक छल्ला जैसा बन गया है। और इस छल्ले को किसी भी रात्रि में 1 रात्रि तक चूड़ी की तरह हाथ में पहन लीजिए, राइट में। स्त्री और पुरुष दोनों इसी में पहनेंगे, राइट में। बस किसी तरह से लटका के रात में रख दीजिए। उसके पश्चात इस पूरे के पूरे छल्ले को अपने उन कपड़ों के बीच में रखिए जिसे आप रोज पहनते हो। इस इलायची को, इस छल्ले को महीने में स्त्रियों को कम से कम 20-25 दिन के बाद और पुरुषों को 41 दिन के बाद चेंज करना चाहिए। दोबारा बना करके वैसा ही कर लेना चाहिए। सिर्फ इतना करने की आदत डालने से आपके जीवन में ये मणिबंध है। इसे सामान्य मत समझना। जो हस्तरेखा समझते हैं उन्हें पता है ये मणिबंध है, इसीलिए यहाँ चूड़ा पहना जाता है, इसीलिए यहाँ चूड़ियाँ पहनते हैं। ये सौभाग्य का सूचक है और इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, सुहाग की वृद्धि होती है, प्रेम की वृद्धि होती है, रिश्तों की वृद्धि होती है, बंधन में वृद्धि होती है और सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो बांध कर रख दो अपने प्यार को अपने कपड़ों के बीच में, जीवन भर बंधा रहने दो, कभी मत खोलना। ये प्यार का बंधन है, बंधे ही रहना चाहिए, है ना। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना और ठीक हो जाओ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्राणायाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। ये सब चीज़ें तुम मानो मेरी, मैं वैसा ही कराऊंगा जो तुम्हारे लिए ठीक है। मेरी बात मानते हो तो तुम 95+ में जाते हो, बात नहीं मान पाते तो अंडर 5 में जाते हो। कृपया मैं कहूँगा कि 95 की तरफ मुँह बढ़ाओ ताकि हम उसको प्लस को 96, 7, 8 तक लेकर के जाएं और सब ठीक करा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और एक खास बात, किसी भी तरह से मेरा कोई भी पर्सनल नंबर चैटिंग पर हमारे यहाँ कोई लिखकर नहीं देता। तो अगर आपको चैट में कहीं पर भी कोई मेरा नंबर दे रहा है तो उसको विश्वास नहीं करना, पहली बात। दूसरा, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन यानी पैसों का लेन देन सतीश अवस्थी और एस्ट्रोटेल के अलावा दूसरे किसी भी अकाउंट में नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ध्यान से रखने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं ना, जिनको मैं रोज गरियाता रहता हूँ, मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक, आपको पता ही है। क्षमा करना आप सब लोग भी मुझे, लेकिन क्या करूँ, मेरे बच्चों के आगे तो मैं किसी की नहीं सुनता। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।